So, hello everyone, welcome to a new video. So, today in this video, I'm going to talk about SRC's GBO 2025 Data Interpretation Session 3. So, guys, ये आप लोग का सेशन 3 होने वाला है। इससे पहले मैंने आप लोग को सेशन 1 एंड 2 कवर करा दिया है। उसकी आपको प्रीवियस वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएगी। आप जस्ट मेरे चैनल पर जाओ, जो रिसेंट अपलोड वीडियो है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग जैसा कर रहे हैं 2024 के जितने भी एसआरसीसी के डीआई के सेट्स हैं वो सब सारे हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद फिर 2023 करेंगे। डेली हम लोग एक या दो सेट ले रहे हैं और साथ हम लोग करते जा रहे हैं, क्योंकि गैस हम लोग उतना लंबा वीडियो नहीं पोस्ट करें, बिकॉज डीआई में काफी लोग बोर्ड भी हो जाते हैं। तो जितना शॉर्ट वीडियो रखेंगे उतना आप लोगों के लिए सही रहेगा और आप लोगों की कॉन्सेप्ट भी सारी क्लियर होते रहेगी। ठीक है, तो गैस आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम फॉलो कर लो और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर से ज्वाइन कर लो। ठीक है, और कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करो। बाकी अगर आपको कोई भी कोर्स में एनरोल करना है, सो यू कैन लाइक सेपरेट कोर्स ऑफ सी मैट एज वेल एज सी मैट एम एस सी ई टी एस आर सी टी बेसिक टू एडवांस आपको मिल जाएगा। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है, या फिर व्हाट्सएप कर लो। ठीक है, तो चलो गाइस, अभी हम लोग बाकी ये सब सारे सेट हम लोग कर लिए थे, आप लोग को पता होगा। तो जो लोग रेगुलर हम लोग की क्लास देख रहे हो तो ठीक है, तो अब हम लोग को आगे बढ़ना है। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, सो गैस हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, सो गैस हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है अपने सेट पे। अगर आप देखो यहाँ पे, तो सेट 5 में क्या कह रहा है वो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको एक चार्ट दिया हुआ है जो आपको सब्जेक्ट से सब दिया हुआ है, स्टूडेंट्स और सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं जो आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं और जितना उन लोगों को आया है। ठीक है, मार्क्स। तो आपको बताना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय सुमित, संध्या और इन हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग को मार्क्स निकालना पड़ेगा। दिस इज इजी सेट, बट वही है कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा यहाँ पे भी। तो सबसे पहले हम लोग सुमित का देखते हैं। तो सुमित का क्या है यहाँ पे, पहले हम लिख लेते हैं हिंदी है, इंग्लिश है और मैथ है। ठीक है, तो हिंदी, इंग्लिश और मैथ है यहाँ पे। तो हिंदी में कितना आया है सुमित को, अब अगर आप लोग देखोगे, ये रहा हिंदी, इंग्लिश और मैथ। ठीक है, जो 75, 85 और 75 है। ठीक है, तो इतना आया है टोटल। तो 75 बाई टोटल कितना है, हिंदी 120 है, इंटू 100 कर लो। ठीक है, ये रहा। और इसका कितना आया आप लोग, क्योंकि मैं परसेंट में बोल रहा है ना, टोटल परसेंटेज में, इसलिए मैंने परसेंट किया। 85 ये है बाई 120, तीसरा निकाल लो यहाँ पे 75 बाई 120। ठीक है, सब में 100 कर लो। ठीक है, तो गैस मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। तो पहला का यहाँ पे आएगा 62.5% आएगा यहाँ पे, दूसरा आएगा 65.38%। ठीक है, कुछ कुछ वैल्यू गाइज मैं ऑलरेडी निकाल के रखता हूँ। ठीक है, ताकि वीडियो उतना लंबा ना आ जाए। अगर तीनों को आप कैलकुलेट करोगे तो 177.88% आएगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप गाइज यू गॉट दिस। दूसरा संध्या। ठीक है, संध्या का यहाँ पे लिख लो। संध्या का कितना आएगा यहाँ पे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। ठीक है, संध्या का यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे लास्ट वाला 85 है, 80 है और 120 है आपको। ठीक है, 85 और 110 और है 120। ठीक है, थोड़ा सा ना मैं थोड़ा पास में हो गया, थोड़ा सा ना मैं इसको दूर दूर में लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये रहा आप लोग का। इसका आएगा आपको 70.83%, इसका आएगा 84.62% और इसका आएगा आपको 80%। तीनों को आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 235.45% आएगा। ठीक है, तो पहला ये आ गया, दूसरा ये आया। ठीक है, तो दोनों का ही पूछ रहा है, तो फाइंड द रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, तो रेशियो निकाल लो। रेशियो इजी है निकालना ना। यहाँ पे आप लिख लो, पहला 177.88 है, दूसरा आपको 235.45 है। ठीक है, तो इसका जब रेशियो निकालोगे, ठीक है, तो कट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ऑलरेडी देखो पॉइंट तो ऑलरेडी हट जाएगा इसमें। ठीक है,
पॉइंट अगर ऑलरेडी हटाओगे तो इसका जो रेशियो आएगा आपको 47.6, 47:63 आएगा इसका। ठीक है, जब इसको कट करोगे, ठीक है, 47 रेशियो कितना आएगा, 6:3 आएगा। ठीक है, आई थिंक 7 इस सबके टेबल में ये कट जाएगा, 7 या 9 के टेबल में ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि आपका एक 8 है लास्ट में, एक 5 है, ठीक है, क्योंकि ऑड इवन का है यहाँ पे। ठीक है, 7 या 9 से देखना कट जाएगा ये पूरा। ठीक है गाइस, आगे बढ़े। चलो फिर ये देखो व्हाट इज द एवरेज टोटल मार्क्स बाय अमन है और मुकेश, कार्तिक, लोकेश इन ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑल सब्जेक्ट का निकालना पड़ेगा एवरेज। ठीक है, तो एवरेज के लिए सबका यहाँ पे कैलकुलेट करो। सबसे पहले हम लोग अमन का लेंगे। ठीक है, अगर अमन का अगर आप लोग देखोगे तो कितना आएगा यहाँ पे इसका, 95, 65, 115। तो सबका यहाँ पे टोटल लिख लो। ठीक है, मैं यहीं पे सबका टोटल लिखता हूँ। ठीक है, तो देखो इसका जो अमन का आएगा आप लोग को आएगा 590 आएगा टोटल अमन का। ठीक है, फिर से किसका है यहाँ पे, फिर से आपको कार्तिक का बताना है। कार्तिक का आएगा आपको यहाँ पे 560। ठीक है, आप लोग कर लेना। फिर मुकेश का जो आएगा आप लोग को यहाँ पे 625। फिर लोकेश, लोकेश का आएगा आप लोग को 440। ठीक है, 440 आएगा। ठीक है, तो सबको अगर आप ऐड करोगे तो 2215 आप लोग को देगा ये। ठीक है, तो 2215 का जब आप एवरेज करोगे, बाई 4 से करते हो ना, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा यहाँ पे, 4 5 जो ऑलरेडी 20 आएगा ना। ठीक है, बचेगा 2। फिर यहाँ 4 5 जो, ठीक है, फिर 1 बचेगा, तो 4 3 जो 12, तो 553 आपको आ गया। ठीक है, क्लियर है, तो ये इजी है। देन व्हाट इज द डिफरेंस इन टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट सुमित एंड मुकेश। ठीक है, सुमित और मुकेश का आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ऑलरेडी हम लोग मुकेश है कितना था यहाँ पे, 625 है। मुकेश का 625 है, सुमित का निकाल लो। सुमित का कौन है, ये है, तो सुमित का आप लोग को आएगा यहाँ पे 485। ठीक है, क्या बताना है डिफरेंस, तो 625 में से 485 माइनस करो, 0। ये 4 बचेगा, 12 होगा ना, 5 में से 140, 140 इज योर आंसर। नेक्स्ट, what percent is the total marks obtained by Lokesh and Sumit in Hindi, English and Maths of the total marks obtained by अमन एंड कार्तिक इन इकोनॉमी अकाउंट्स। मतलब वही बताना है कि कितना परसेंटेज है, तो एक्स बाई वाई इंटू 100 का फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली वही होता है, आपको व्हाट परसेंट जब भी पूछता है तो यहाँ पे आप निकाल दो। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, लोकेश का। लोकेश का जो आपसे पूछ रहा है वो किसका किसका पूछ रहा है, लोकेशन यहाँ पे सुमित का भी डाल दिया ना, तो लोकेश और यहाँ पे मैं सुमित का लिख देता हूँ। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश और मैथ का यहाँ पे सबसे पहले लोकेश है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मैथ, मतलब ये और ये। ठीक है, अगर आप तीनों को ऐड करोगे, हिंदी इंग्लिश और मैथ, मतलब 55, 115 और 60 को, तो आएगा आप लोग को 230। ठीक है, देन वही है आपको यहाँ पे बताना है सुमित का भी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश और मैथ, तो सुमित का कौन है, 75, 85, 75, तो आएगा आपको 235। दोनों को आप ऐड कर लो, 5 6 4, 465 ये हो गया। फिर यहाँ पे देख लो अमन और कार्तिक, अमन और कार्तिक। ठीक है, तो अमन और कार्तिक का यहाँ पे देख लो किसका, इकोनॉमिक, अकाउंटिंग और जियोग्राफी। ठीक है, तो कितना है यहाँ पे, 100, 125 और 90। इसका आएगा आपको 315। कार्तिक का आप लोग को आएगा यहाँ पे 95, 100, 80, 180। ठीक है, और इसका 180 आएगा, 275 इसका आ रहा है वैसे। दोनों का ऐड करो, 0, 8, 9, 590। ठीक है, क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट है ना, तो व्हाट परसेंट क्या होता है, एक्स बाई वाई इंटू 100 होता है ना, तो 465 बाई 590 इंटू 100, बेसिकली 1 से एक जीरो कट गया। ठीक है, 4650 बाई 59 करोगे तो आपको आएगा 78.8% आएगा। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, आई होप गाइस यू आर गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ तक क्लियर है आप सबको। ठीक है, दिस इज द इजी डी आई, इतना इसमें टफ नहीं है कुछ, इसमें आप इजीली आप कर सकते हो इसको, इतना से परसेंटेज ये सब का कुछ है नहीं, बस एक जगह आपको यूज होगा। नाउ नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट सेट। तो आपको ये चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, ऑफ द एंड ऑफ द ईयर वैल्यूज ऑफ 4 शेयर, 17 18 से फिर 22 और 23 का मार्केट वैल्यू दिया हुआ है शेयर्स का। चार कंपनी ए बी सी डी है,
और वही चीज आपको वहाँ पे क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो गाइस इस सेट में गाइस आप लोग ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो जाते हैं पॉइंट्स का। ठीक है, तो ध्यान रखना, आराम से पढ़ने के। एग्जाम में स्क्रीन पे काफी छोटी वैल्यू दी रहती है, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, और गाइस ये देखो थोड़ा सा ना ये कैलकुलेटिव हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे आपको कंपनीज और वैल्यूज दी हुई है। तो पहला क्वेश्चन है कि द ईयर इन द विच ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट चेंज इन द मार्केट वैल्यू, ठीक है, फॉर एनी शेयर ऑफर्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट चेंज कितना आएगा, वो चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कंपनी ए का यहाँ पे देखते हैं। तो कंपनी ए का अगर आप देखोगे, ठीक है, तो कंपनी ए का अगर आप देखोगे, ठीक है, तो कंपनी ए का कितना है यहाँ पे। अगर हम लोग सपोज करो यहाँ पे 4 ईयर्स दिया हुआ है ना, तो 4 ईयर्स क्या है, तो हम लोग इसी 4 ईयर्स को यहाँ पे निकालते हैं। तो सबसे पहले 2021 और 22 का अगर आप देखोगे, ठीक है, 2021 और 22 है यहाँ पे, और आपसे बताया ग्रेटेस्ट है ना, तो आपसे पिछला वाले से माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये बात अब ध्यान रख। ठीक है, पिछला वाला और आगे का उसको आपको निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एक्चुअली। दो 2021 और 22 का ले रहे हो ना। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ स्टार्टिंग से ही सबका निकालता हूँ। ठीक है, ताकि आगे भी हम लोग काम आएगा ये चीज। ठीक है, तो कंपनी ए का देखो यहाँ पे 17 है, फिर 18 है। ठीक है, तो 17 18 से फिर लेके आप कहाँ तक निकालो। ठीक है, फिर आप 18 19 तक जाओगे ना, ये चीज तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे। कंपनी ये कौन सा है यहाँ पे, आई थिंक ग्रीन वाला है ना, ये नहीं ब्लू वाला है। ठीक है, तो कितना है इसका, आई थिंक डार्क ब्लू का 285 है, 272.5 है ये वाला, दिस वैल्यू। ठीक है, ये वाला। तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना आएगा आपको यहाँ पे, 12.5 है। ठीक है, मैं सब वैल्यू, ठीक है, घटाकर आप लोग देख लेना एक बार। बट ये ऐसा करेक्ट, फिर यहाँ पे देख लो, फिर इसका और इसका लिख लो। 2018 फिर 19 है, टू, फिर 2019 से लेके 20 का निकाल लो। इसका आपको आएगा यहाँ पे, ये 272 से आप 322 करना। देखो यहाँ पे गाइस एक चीज यहाँ पे लिख लेना, ये कितना हो रहा है। ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू कि 285 272 जा रहा है, मैं यहाँ पे डिक्रीज लिख देता हूँ। और ये क्या हो रहा है आप लोग को, 272 से आपको कितना जा रहा है यहाँ पे, 322 जा रहा है ना, तो ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब कितना, 50 का आएगा डिफरेंस। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये बात आप लोग लिख लेना, क्योंकि वो चीज पूछ रहा है वहां पे। ठीक है, चेंज कितना है। ठीक है, फिर ये यहाँ पे फिर 2019 का लिख लो। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2020 से 21। ठीक है, तो कौन है यहाँ पे, 322 से लेके 297, मतलब ये डिक्रीज होगा, कितना आएगा 25, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पे 2020 से ले लो 21 टू 2021 से लेके 22 ले लो। ठीक है, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू 297 285 है ना यहाँ पे, तो ये भी डिक्रीज होगा 12.5 का। फिर यहाँ पे 2021 22 से लेके 2022 23। ठीक है, 285 310 कितना आएगा यहाँ पे, 25 है ना, यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये बात रहा कंपनी ए का। ठीक है, ओके। उसके बाद गाइज आपको यहाँ बताना होगा फिर कंपनी बी, फिर कंपनी सी, फिर कंपनी डी का। ठीक है, तो कंपनी डी का यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलो फिर कंपनी, हम लोग किसका बात करते हैं, कंपनी बी का। तो कंपनी की बी की अगर बात करें, तो देखते हैं। कंपनी बी की अगर बात करेंगे हम लोग, देखो, अगर हम लोग बात करें कंपनी बी का, 2017 का डायरेक्ट हम लोग छोड़ देते हैं, 21 22 से लेके 21 22 और 22 23 का अगर हम लोग सबसे पहला निकाले। ठीक है, 2021 22, फिर यहाँ पे 2022 और 23 का यहाँ पे लिखे। ठीक है, 2022 और 23 का लिखे, मतलब कितना यहाँ पे, कंपनी भी आपका येलो वाला है ना। जस्ट वेट अ मिनट, इसका थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं। ठीक है, तो कितना है इसका, 230 से लेके 235 है। ठीक है, तो इसका आएगा आपको 5, और ये होगा आपको इंक्रीज। ठीक है,
230 से, पॉइंट में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो जीरो है। फिर यहाँ पे 2022 23 से लेके, ठीक है, 2000 2022 और 23 है ना, ठीक है, 2022 23 का यहाँ पे, ठीक है, ये तो ऑलरेडी आई थिंक ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि फिर इसको कैसे किससे आप माइनस करोगे, ठीक है, वो तो ऑलरेडी नहीं होगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या काम करते हैं 2022 23 का छोड़कर, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। इसका कितना है वैसे, 235 है ना, और इसका कितना है, 230 है आई थिंक, ठीक है। तो एक काम करो, इसको रहने दो, 2022 का ऑलरेडी, अब वो फिर कहाँ जाएगा, इसका रहने दो, 2020 का ले लो, फिर और 21 का, ठीक है, इसका कर लेते हैं, तो 20 और 21 फिर कितना आएगा, 22 और 23 से कर लो इसका, ठीक है। ये वाला कितना आएगा इसका, 225 है यहाँ पे, ठीक है, 225, नहीं नहीं 21 आएगा ना, फिर यहाँ पे 21 22 का आएगा, सॉरी, 21 22 का आएगा ये, ठीक है। तो 2020 का देखो, ये वाला और ये वाला वैल्यू, 225 में से 230 कितना आएगा, इसका भी 5 है तो इसका भी इंक्रीज ही होगा वैसे, ठीक है। फिर इसका यहाँ पे 2019 20 टू, ठीक है, 19 20 टू कितना आएगा, 20 से 21 आएगा, ठीक है, ये वाला 220 से फिर जाएगा 225, इसमें भी 5 इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर कंपनी सी पे आ जाओ, कंपनी सी का देखोगे तो कौन सा वैल्यू है हम लोग का, ग्रीन वाला, ठीक है। तो ग्रीन वाले को अगर आप देखोगे 2021 22 का, तो 22 से लेके 23, ठीक है, ये रहा आप लोग का, तो कितना आएगा इसका, देख लो ग्रीन वाला कितना है यहाँ पे, 185 है क्या, 185 से आप क्या करोगे, 172 करोगे, ठीक है, 185 से आप क्या करोगे यहाँ पे, 172.5 है, 12.5 आएगा, मतलब यहाँ पे डिक्रीज होगा। इसका छोड़ दो, टू ऑप्शन का, थ्री का देख लो, क्योंकि उसको ऑलरेडी नहीं दिया कोई वैल्यू, तो 21 से लेके 22, इसका कितना आएगा आपको यहाँ पे, 2020 21, ये दोनों वैल्यू का 207 से लेके 185, ये कितना होगा, डिक्रीज करेगा, 22.5 ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। फिर तीसरा ले लो 2019 से लेके 20 का, तो गैस ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, क्योंकि इसमें आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप स्किप कर सकते हो अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसका निकाल निकाल लो, 185 से 207 जा रहा है, 207.5, तो इसका भी आएगा यहाँ पे 22.5 होगा, ये भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। सी का निकाल लिए, फिर आप लोग डी का निकालो, मैं डी का ना दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा ब्लड नहीं लगे। क्या है, 2021 22, कंपनी डी, 2021 22, ठीक है, टू 22 से लेके 23, कितना आएगा, यही है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये सबको ना इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग भी समझ में आए कौन कौन मैं निकाल रहा हूँ कंपनी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं डी का निकाल लूँ, ठीक है, तो डी कौन है, ये वाला, 145 147.5, तो कितना आएगा, 2.5 यहाँ पे इंक्रीज करेगा। सेकेंड ऑप्शन छोड़ दो क्योंकि उसके आगे वाला नहीं दिया हुआ है, 2020 पे आ जाओ, 20 21 टू 21 22, यही है ना, ठीक है। ये वाला 137.5 से लेके, तीन इधर हो गया, पांच उधर हो गया, मतलब यहाँ पे 7.5 आएगा यहाँ, और ये भी आपको इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन सा है, 2019 20 टू 20 21, ये 160 से लेके 137 जा रहा है ना, तो ये तो यार डिक्रीज करेगा, 22.5 डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आपसे देखो, अब इतना हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है, कंपनी डी तक, तो बट आपको यहाँ पे क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट चेंज इन द मार्केट, तो कौन सा यहाँ पे ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट चेंज है अगर आप देखोगे,
यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, 12.5, 22.5, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। सबसे बड़ा इंक्रीज के कहाँ हुआ वो देखो आप। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा बड़ा इंक्रीज हुआ है 50। ठीक है। और वो किस में, कंपनी ए में है, किस ईयर में है यहाँ पे। अगर आप ईयर देखोगे 2018 है, 19 से लेके 2019 20, मतलब 2019 और 20 का है। ठीक है, ये मत लिख देना कि आप 2018, आप कंपेयर कर रहे हो 2 साल। तो सबसे बड़ा इंक्रीज किसमें हुआ है, 1920। तो आपका ये दिया हुआ है ना, ऑप्शन ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है। आई होप गाइस यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ईयर इन विच मोस्ट सब्सटेंशियल परसेंटेज इंक्रीज। अब यहाँ पे देखो परसेंट इंक्रीज पूछ रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ परसेंटेज या काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको परसेंटेज या काम गाइस करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको सब में निकालना पड़ेगा फिर। तो यही है गाइस, यहाँ पे ये बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन को वैसे भी स्किप करता हूँ, बट देखो मेरा काम आप लोगों को बताना है, इसमें बता देता हूँ ये चीज। तो जो भी इसका ईयर का आपको वैल्यू दिया ना, वही इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, आपको 2020 है और 21 है यहाँ पे। तो कंपनी ए का सबसे पहला हम निकालते हैं। ठीक है, 2020-21 से 20-21, फिर 21 से लेके 22 तक। जब इसका निकालोगे, ठीक है, मतलब क्या है इसका वैल्यू मैं दिखा देता हूँ, एक आपको करके डेमो दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो ये है आपका। ठीक है, और 21 से लेकर 22, कंपनी ये है आपका, सबसे ऊपर वाला डार्क ब्लू है। तो क्या है इसका आपका। ठीक है, इसका है आपको 297 है आपको, और 285 है। ठीक है, 297 है और आपका 285। ठीक है, तो कितना आपको ये चीज मार्केट वैल्यू में वो चीज इंक्रीज की है, ठीक है, वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 285 में से 285 माइनस 297.5 बाई 297.5 इंटू 100। ठीक है, तो कितना डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये कितना डिक्रीज करेगा, -4.20, मतलब ऐसे 285 माइनस 297.5 बाई 297.5 इंटू 100 है। ठीक है, तो इसका आपको वैल्यू आएगा -4.20। मतलब मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दूंगा, बस मैं आपको एक डेमो करके ऐसे बता दी। ठीक है, तो जो भी परसेंटेज निकालना रहता है, x-y/y इंटू 100 होता है। ठीक है, आई होप गाइस यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसे यहाँ पे सबका लिख लेना। ठीक है, वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ए का यहाँ पे देखो 2020-21 का मैं लिख रहा हूँ यहाँ। ठीक है, इसका आएगा आपको यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, देखो इसका आएगा आप लोग को यहाँ पे -4.20, ये डिक्रीज आएगा। 2021-22 से लेकर 22-23 का निकालोगे। ठीक है, तो इसका आएगा आपको यहाँ पे 8.77% आएगा, वो भी इंक्रीज में आएगा। देन यहाँ पे 1920 का निकाल लो। 1920 का अगर आप निकालोगे तो इसका आएगा यहाँ पे 7.76%, वो भी डिक्रीज में आएगा। और 1819 का निकालोगे, 1819 से लेके फिर 1920 तक का, तो आएगा 18.32% आएगा। ठीक है, इंक्रीज। ऐसे का इस क्वेश्चन है, प्लीज गाइस स्किप दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम। ठीक है, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आप बी का निकाल लो। कंपनी बी में भी सेम ऐसे ही करो। तो कंपनी बी में भी देख लोगे 2020-21 का। ठीक है, 2020 और 21 का देखोगे तो कौन सा है यहाँ पे देखो। तो 2020 और 21 का आएगा आपको यहाँ पे 2.22% इंक्रीज आएगा। ठीक है, 2020 और 21। फिर यहाँ पे देखोगे 21 और 22, 21 और 22 का यहाँ पे देखोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 2.17% इंक्रीज। फिर यहाँ पे 19 से लेके 20 का आएगा आप लोग को यहाँ पे 2.27 आएगा परसेंट इंक्रीज। फिर यहाँ पे 2018 और 19 का है यहाँ पे, ये आप लोग को आएगा 18 और 19 का, ये आएगा आपको 2.33% इंक्रीज। ठीक है, ये आपका रहा अभी। अभी हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे अभी आए नहीं है। ठीक है, अभी और दो कंपनी का बाकी है ना,
फिर कंपनी सी का यहाँ पे देख लो। कंपनी सी का यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो वही चीज़ है, यहाँ पे फिर आपको लिखना पड़ेगा फिर 20 21। मैं पहले लिख देता हूँ ये, 20 21, 21 22, 19 20, 18 और 19। ठीक है, तो 20 21 का अगर आप देखोगे तो इसका आएगा 10.83% डिक्रीज। 21 22 का निकालोगे -6, मतलब डिक्रीज ही आएगा इसका, 6.76 है। ठीक है, 6.76 है परसेंट डिक्रीज। 19 20 का, इसका आएगा 12.16% डिक्रीज। ठीक है, 12.16 और इंक्रीज। 18 19 का यहाँ पे देखोगे 7.27% इंक्रीज। ठीक है, ये सी का आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप आओगे फिर डी का यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डी का भी यहाँ पे आ जाओ। तो वही है, क्या क्या है यहाँ पे, 20 21, 2021 22 है ना यहाँ पे। ठीक है, 19 20, 18 19। ठीक है, तो यहाँ पे अगर guys आप देखोगे तो सबसे पहले 2020 का देखते हैं। तो इसका है आपको यहाँ पे 5.45% इंक्रीज। फिर यहाँ पे 21 और 22 का देखोगे तो इसका आएगा आपको यहाँ पे 1.72% ये इंक्रीज। 19 और 20 का यहाँ पे देखोगे तो 14.06%, और ये भी आपको डिक्रीज में आएगा। और 18 और 19 का अगर आप देखोगे तो इसका आपको आएगा 0%, देर इज नो चेंज। मतलब नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये चीज मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, अब हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे, द ईयर इन विच मोस्ट सब्सटेंस परसेंट इंक्रीज है इन द मार्केट, इन इन द मार्केट वैल्यू फॉर एनी शेयर इज रिकॉर्डेड। तो सबसे ज्यादा आपको चेंज कहाँ पे देखने को मिला सबसे, ठीक है, सबसे हाईएस्ट इंक्रीज। तो अगर आप देखोगे सब में यहाँ तो टू ही रहा, बी में। सी में देखोगे 10 हाईएस्ट है, 12 यहाँ पे अच्छा एक हाईएस्ट मुझे मिला यहाँ पे। बाकी एक हाईएस्ट यहाँ पे 18 मिला। बाकी अगर यहाँ पे देखोगे तो 14 है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मुझे हाईएस्ट किस में मिल रहा है, 18 वाले में आई थिंक मिल रहा है ना। ठीक है, 18 वाले हैं, बाकी तो और तो किसी में नहीं मिला है यहाँ पे। और 18 वाला जो आपका है वो किस में है, 18 और 19 में है ना। तो 18 और 19 आपका राइट आंसर है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंक्रीज किसने मिला, वही है। अब देखोगे इस कितना ज्यादा कैलकुलेटिव था, तो ये एग्जाम में करोगे तो कभी भी नहीं पॉसिबल है कि आप ऐसा चीज तो क्लियर करोगे। ठीक है, बट गाइज ये क्वेश्चन था सेट में, इसलिए मैं गाइज करा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बाकी ऐसा क्वेश्चन प्लीज अवॉइड करना, बहुत ही कैलकुलेटिव है। ठीक है, ये देखो, which company share exhibits the most significant percent increase in market value during any year throughout the entire पीरियड। तो वही आपको कंपनी बी है, ए है, डी है और सी है, यहाँ पे ये सब दी हुई है। ठीक है, तो वही चीज आपको बताया है कि कौन सा है यहाँ पे है जो मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट परसेंटेज है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि मोस्ट सिग्निफिकेंट परसेंटेज कौन है यहाँ। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट परसेंटेज यहाँ पे कौन था वो आपको बताना है। ठीक है, तो कौन था यहाँ पे, जस्ट अगर हम लोग बताएं तो यहाँ पे भी इंक्रीज था। अच्छा, यहाँ पे भी है। अच्छा गाइज एक चीज है, ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को बताना वैसे मैं भूल गया हूँ, इसका कितना था आप लोगों को, 18.32% था ना। मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये जो कंपनी डी का है ना, कंपनी डी का अगर आप 2017 और 18, ठीक है, 2017 18 से 18 और 19 जब कंपेयर करोगे ना, आपको यहाँ पे देगा 18.52% का चेंज, और जो कि वो इंक्रीज होगा। ठीक है, वो भी वो इंक्रीज होगा, आप करके देख लेना। ठीक है, बाकी सबका अगर 17 18 का करोगे तो आप बी का आएगा आपको 2.38, और ए का आएगा आप लोग को -4, वो भी डिक्रीज आएगा। सबसे ज्यादा हाईएस्ट इसका आएगा वैसे इंक्रीज में। ठीक है, बट गाइज हम लोग का जो लास्ट वाला आंसर था वो तो आपको 17 18 में था नहीं, इसलिए गाइज वहां पे 18 और 19 का वहां पे आया। बट गाइज इसमें आपको सिर्फ बताने कौन सा कंपनी पूछ रहा है ना, तो कंपनी डी यहाँ पे सबसे इंक्रीज होगी, क्योंकि इसका 18.52 है और इसका 18.32 है। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट किसका आएगा, कंपनी डी का। आप लोग यहाँ पे करके देख लेना, वहां पे नहीं पूछा था इसलिए हम लोग वहां पे नहीं निकाले। आई होप गाइज यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है,
ठीक है गाइस, आगे बढ़े। If an individual decide to sell one share of the company C and one share of the company D to buy one share of company A at the end of the year, the potential maximum gain for the individual resulting from changes in share values आपको बता। ठीक है, तो आपको वही चेंजेस जो है शेयर वैल्यूज का, वो आपको आप मैक्सिमम किस में वो चीज बताना है आपको। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे शेयर वैल्यू आपको मैक्सिमम वो चीज आपको बताना होगा, तो इसके लिए भी आपको पर्टिकुलर यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, तभी होगा ये। ठीक है, निकालना पड़ेगा यहाँ पे। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ, तो 2017-18 का निकाल दो। ठीक है, 17-18 में अगर हम लोग कंपनी सी और कंपनी डी कहीं ना पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखो कंपनी सी का अगर यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो कंपनी सी का यहाँ पे देखेंगे, सी यहाँ पे ग्रीन वाला है ना, तो ग्रीन वाला का कितना है, तो 185 है। ठीक है, 185 है। और डी वाले का कितना है यहाँ पे, 135 है। ठीक है, ठीक है, तो टोटल कितना सेलिंग किया ये, दोनों का ऐड करोगे 320 आएगा। और यहाँ पे बताया है कि वन शेयर है कंपनी ए का एट द एंड है, वो बाई किया है। तो ए का यहाँ पे कितना है आपको, ए कंपनी कौन है, डार्क ब्लू, 285 है ना, 285 है ए का। कितना का खरीदा, तो व्हाट इज द गेन, 320 में से 285 है, तो गेन कितना है इसका, 35 है। ठीक है, तो गेन आपको कितना है, 35 है। ठीक है, देन फिर यहाँ पे आप, वही है यहाँ पे, फिर 18 और 19 का यहाँ पे निकालो, 18 और 19 का वही है, सी का यहाँ पे देखो, सी और डी यहाँ पे लिख लो। ठीक है, तो सी और डी का देखोगे तो कितना आपको 172.5 है और एक 160 है, यही दोनों है ना। ठीक है, तो 172.5 है, दूसरा है आपको 160, दोनों को आप ऐड करो, 332.5 आएगा। फिर ए वो कितना कर देगा, तो ए का कितना है यहाँ पे 272.5 है। ठीक है, तो 272.5 आएगा, तो जस्ट माइनस कर लो इसको, तो जब माइनस करोगे गेन आपको आएगा यहाँ पे 332 में से 272.5 तो आपको यहाँ पे 60 आएगा। ठीक है, अभी हम लोग कितना आ रहा है, वो 60 आ रहा है, फिर हम लोग अभी और करके यहाँ पे निकालना पड़ेगा एक्चुअली में। ठीक है, अभी हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ है क्योंकि मैक्सिमम आपसे पूछ रहा है, अभी देख लेते हैं, मैक्सिमम और भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी फिर हम लोग 2019 और 20 का निकालते हैं। ठीक है, तो सी और डी का यहाँ पे ले लो। ठीक है, ये रहा 185 और 160 है ना, कितना आएगा आप लोगों को, और ए का कितना है, 322.5 आएगा। ठीक है, इसको जब माइनस करोगे तो आपका गेन आएगा यहाँ पे 22.5। ठीक है, ये तो ऐसे ऑप्शन में भी नहीं है, ये तो होगा भी नहीं वैसे। फिर यहाँ पे आप लोगों को 2020 और 21 का ले लो, सी और डी का, इसका कितना आप लोग को 207.5 और 137.5, कितना आएगा इसका, 342, सॉरी 345 आएगा। और ये कितना में कर देगा, ये कर देगा ये आप लोगों को 297.5। ठीक है, तो गेन, व्हाट इज द गेन, 47.5। ठीक है, तो गेन कितना आएगा आपको यहाँ, 47.5 है क्या ऑप्शन में, एक्चुअली में है नहीं, तो ये आपको आई थिंक सेकेंड लार्जेस्ट आई थिंक आ सकता है ये। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो फिर यहाँ पे 21 और 22 का यहाँ पे निकाल लो, सी और डी का देखोगे 185 145, दोनों का जब ऐड करोगे तो आपका 185 145 बेसिकली 330 आएगा। ए का यहाँ पे निकाल लो, ए का आएगा 285 है ना, गेन आ जाएगा आपको यहाँ पे, ये तो इधर 30 आएगा, इधर 15, इसका 45 आएगा। ठीक है, तो आई आई थिंक गाइज हाईएस्ट इसी में आना चाहिए, 60 आई थिंक हाईएस्ट आंसर आना चाहिए। बट मैं गाइज आप लोगों को लास्ट करके ही दिखाई देता हूँ कि वो बच जाएगा। 172.5 147 करोगे माइन, इसको जब प्लस करोगे, ठीक है, सी और डी को कितना था, 172 था ना 0.5, और दूसरा 147.5, ऐड करोगे 320 आएगा। ए आ जाएगा आपका, वैल्यू कितना है इसका,
310 आई थिंक, ठीक है 310। बेसिकली वही 10 आएगा इसका गेम, ठीक है, तो इतना है नहीं कुछ। तो हाईएस्ट किसका है यहाँ पे, हाईएस्ट 360 का है, मैंने बताया ही था कि बाकी सब पे छोटा नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये था गाइस हम लोग को 24 का टोटल सेट एस आर सी जीबी का। आई होप गए 24 का सारे सेट आप लोगों को क्लियर होंगे, पूरे अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ हैं। कोई भी डाउट होता है किसी भी सेट में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। और इसके बाद फिर हम लोग 23 करेंगे एटलीस्ट गैस, हम लोग 5 ईयर करेंगे एस आर सी सी का। उसके बाद हम लोग फिर और भी गैस मिसलेनियस सेट लेंगे, ताकि आप लोग वैरायटी ऑफ सेट करो, चाहे वो बैंक के हो चाहे वो किसी बुक से हो। ठीक है, सारे गाइज हम लोग ऐसा डीआई के सेट करने वाले हैं, ताकि आप लोग जो डीआई से जो भी डर है वो तो सारे आप लोग को खत्म हो जाए। चलो गाइज, आई होप वीडियो आप लोग काफी हेल्पफुल लगा, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना जो भी लोग ऐसा टारगेट कर रहे हो। चलो गाइज, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।